अरे यार कितनी गर्मी है। फोन कर रही थी मैं तुम्हें, दिखाई नहीं देता मेरा फोन? अरे तुम फोन को छोड़ो, आज तुम्हें पता नहीं ऑफिस में क्या हुआ। क्या हो गया वो ऑफिस में? अरे मेरी तरह दो डेटा एनालिस्ट वाले थे ना, उन्होंने जॉब छोड़ दी सडनली, मना कर दिया कि नहीं आएंगे। मतलब जो तुम ऑफिस में काम करते हो वो अब तुम अकेले बचे हो? हाँ यार, मुझे अकेले सारा काम करना पड़ेगा। बॉस बहुत परेशान था बेचारा, आज बड़े प्यार से बात कर रहा था, कह रहा था कि थोड़ा सामान लेना देख लेना मनोज। तुम खाना लगा दो यार। खाना तो मैं लगा दूंगी, प्यार से तो बात करनी थी उसे, क्योंकि तुम अकेले बचे हो। अगर तुम भी चले जाओगे उसका तो काम रुक जाएगा ना। मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ ना, अब वो कान खोल के सुनो, ठीक है? यही मौका है अपने बॉस से सैलरी बढ़वाने का, ठीक है? बहुत हो गया, अब तुम उसको बोलोगे ना, जितने भी पैसे मांगोगे वो तुम्हें दे देगा, क्योंकि उसके पास कोई और नहीं है, तुम ही हो। ओ हेलो मैडम, एक मिनट, आपने ध्यान से सुना नहीं। उन दोनों ने ना सैलरी की दिक्कत की वजह से ही छोड़ा है। सैलरी बढ़ानी होती उनकी नहीं बढ़ा देते। और वैसे भी यार कंपनी लॉस में चल रही है, ऐसे बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा यार, सबसे पुराना एम्प्लॉय हूँ मैं। क्यों नहीं बढ़ाएगा? जब उन दोनों का भी तुम ही काम करोगे, तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो उसे तो सैलरी बढ़ानी चाहिए ना। यार ये तो गलत है ना, अभी मैं जाके उसका फायदा उठाऊं ऐसे? बॉस बहुत परेशान है यार, मैं पुराना एम्प्लॉय हूँ, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? और सीधा जाके डबल सैलरी के लिए बोलूंगा, मुश्किल हो जाएगी यार बहुत ज्यादा। हमने क्या किसी का ठेका लिया हुआ है? हम भी तो परेशान है ना। वैसे तुम तो नहीं होंगे परेशान, पर मैं जरूर हूँ। ये कंगन देख रहे हो, सोने के नहीं है। सबको बाहर पता है कि मैं सोने के कंगन पहनती हूँ, क्योंकि मैंने झूठ बोल रखा है कि तुम्हारी सैलरी से लिए हैं, ये दिलवाया वो दिलवाया। मुझे शो ऑफ करना पड़ता है झूठा। मुझे नहीं पता, अब मुझे तुम्हारी सैलरी से ना आर्टिफिशियल नहीं, सोने के कंगन चाहिए, और इसी एनिवर्सरी पे चाहिए। तो अपने बॉस को जाके बोलो कि तुम्हारी सैलरी बढ़ाए। मुझे नहीं पता, बहुत हो गया यार, अपना मन घोटती रहती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं कल ऑफिस जाते ही बात कर लूंगा, ठीक है? खुश, खाना लगा दो अब। हाँ आ रही हूँ, कल बात कर लेना ध्यान से। हाँ कर लूंगा, जाओ। सर ये गुप्ता जी की फाइल कंप्लीट है। ठीक है। सर वो मुझे जानना था, बड़े सर कब तक आ जाएंगे? पापा अभी तो हॉस्पिटल में ही एडमिट है, डॉक्टर ने बताया उन्हें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर आई होप कि जल्दी आ जाएगी। तुम बता, तुम्हें क्या बात करनी थी? सर नहीं, मुझे पता है उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन ना मुझे उनसे सैलरी से रिलेटेड बात करनी थी। देखिए 2 डेटा एनालिसिस थे, वो तो चले गए, अब उनका काम भी मेरे ऊपर आ रहा है। तो मैं चाह रहा था अगर आप सर थोड़ी सैलरी बढ़ा देते, हाइक मिल जाती तो अच्छा होता। देखो मुझे अच्छे से पता है तुम बहुत पुराने एम्प्लॉय हो और पापा के टाइम से करते आ रहे हो, और तुम्हें कंपनी का हालात भी पता है अभी अच्छे से क्या चल रहे हैं। मैं तो फिर भी अभी नया आया हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं चाहकर भी तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ा सकता। पर हाँ, मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ जब पापा ठीक हो जाएंगे और कंपनी का हालात भी ठीक हो जाएंगे तो हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। तब तक के लिए रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं आपसे। सर प्लीज़ आप हाथ मत जोड़िए, मैं समझता हूँ बड़े सर बीमार हैं और आपको भी प्रॉब्लम है। कंपनी ने मेरा बहुत साथ दिया है और मेरी बारी है ईमानदारी दिखाने की। आप टेंशन मत लीजिए, जब बड़े सर ठीक होके आ जाएंगे मैं उनसे बात कर, डोंट वरी, मैं छोड़ के नहीं जाने वाला। थैंक यू सर। अरे आ गए तुम? क्या रहा फिर ऑफिस में? बॉस से बात की सैलरी बढ़ाने की? कितनी सैलरी बढ़ाई उन्होंने? नहीं यार, बात नहीं हो पाई। भाई तुमने अपने बॉस से बात नहीं की सैलरी बढ़ाने के लिए? करी यार, तुम्हें मैंने कल भी बोला था कंपनी के हालात ख़राब है, बढ़ाने होते उन एम्प्लॉय के भी बढ़ा देते, नहीं हो पाएगा यार। तुमने ना बात ही नहीं की ढंग से। अच्छा मैंने ढंग से बात करी है, सब कुछ बोला है। तुम्हें पता है आज किन हालातों में देखा मैंने बॉस को? हाथ जोड़ रहे थे मेरे आगे। यार ऐसा भी नहीं कर सकता ना मैं कि बॉस मेरे आगे हाथ जोड़ रहा है, कंपनी की हालत खराब चल रही है और मैं बोलूं कि नहीं मुझे सैलरी बढ़ा के चाहिए। यार नहीं हो सकता, पॉसिबल तो नहीं हो सकता। मैं क्या करूं तुम बताओ? तुमसे क्या ही उम्मीद रखूं मैं? यही उम्मीद थी मुझे कि कुछ बात ही नहीं कर पाओगे, ना सैलरी बढ़ा पाओगे। इसी में गुजारा करो, थोड़े से पैसों में ही बन के रह जाओ। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने घर पे जो नौकरानी लगा रखी है, कल को वो बोले कि मुझे तनख्वाह बढ़ाकर चाहिए, पैसे बढ़ा के दो और मेरी नौकरी चली जाए, कैसे मैनेज करोगी? कर पाओगी? बढ़ाओगी तनख्वाह उसकी? क्यों बढ़ाऊंगी?
जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो पैसे कहाँ से दूंगी, निकाल दूंगी मुझसे। तो तुम खुद सोचो कि मैं जब अपनी कंपनी में सैलरी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, वो भी तो मुझे निकाल सकते हैं ना, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी, क्योंकि मैं पुराना एम्प्लॉय हूँ। उन्होंने कहा कंपनी के हालात खराब है, हम आपको निकालना नहीं चाहते। इतने टाइम से वो भी मैनेज कर रहे हैं, तो थोड़ा तो मैनेज मुझे भी करना चाहिए ना। कोविड के टाइम पे 2 साल तक घर पे बैठा रहा था मैं, तब भी उन्होंने सैलरी दी थी। तब तो तुमने नहीं कहा कि सैलरी छोड़ दो, काम पे तो तुम जा नहीं रहे हो। दी ना उन्होंने, क्योंकि हालात ठीक थे। और कंपनी के ऐसे बुरे हालात में मैं उनका साथ छोड़ दूंगा तो ये किसी धोखेबाजी से ना कम नहीं होगा। किसी के बुरे वक्त में ना उसका साथ नहीं देना सबसे बड़ा पाप होता है। और इस कंपनी ने तो पाला है मुझे सदियों से, सालों से मुझे नौकरी पे रखा है, कभी नहीं निकाला। पिछले 6 महीने से कंपनी की हालत खराब चल रही है, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि नौकरी छोड़ के चली जाओ। एम्प्लॉयज खुद छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और मैं भी यही कंपनी के साथ करूंगा तो मुझ में उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मैं नहीं छोड़ सकता यार अपनी कंपनी, और ना ही उनसे डिमांड कर सकता हूं। लेकिन जब कंपनी की हालत ठीक होगी तो बढ़ जाएगी सैलरी, मिल जाएंगे पैसे। पर तब तक प्लीज यार, तुम्हें समझ आता है तो ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आता है तो मुझे तुम्हें और कुछ नहीं समझाना।